और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है और दोनों के दोनों शिकार पे गए रहते हैं। और सेनापति का एक आदत था कि कुछ भी अगर होता था उसके लाइफ में, सेनापति हमेशा बोलता था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सेनापति की केवल जुबान से यही बात निकलती थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शिकार के दौरान जब लोग शिकार में गए रहते हैं तो एक एक त्रिशूल सॉरी एक धनुष से बाण चलाते समय राजा ऐसा बाण चलाते हैं कि इसका अंगूठा ये जो होता है ना क्लब के अंगूठा ये अंगूठा उसका फंस जाता है बाण में और ये अंगूठा कट के अलग हो जाता है। और कट के अलग होता है और तुरंत मतलब जो है ना ब्लडिंग वगैरह होता है और बहुत जो है दुख होता है। राजा बहुत कहता है दुख से और सेनापति को बोलता है देखो सेनापति, हम सेनापति दौड़ के बुलाता है, दौड़ के आता है। सेनापति दूर में रहता है तो और देखता है तो अंगूठा कट गया, कुछ उससे पट्टी उट्टी करता है और राजा बोलता है देखो कितनी बड़ी घटना हो गई करके। पर सेनापति का तकिया कलाम क्या था, उसकी बोलने की आदत क्या थी कि जो भी होता है, आप लोग से मैं चैट बॉक्स में लिखाना चाहूंगा कि आप जरूर लिखे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा करके वो बोल देता है सेनापति और राजा इतना क्रोधित होता है। राजा मतलब बॉस प्रधानमंत्री समझो, मोदी साहब, उसके है ना बहुत गुस्सा हो जाता है। राजा जो है बोलता है हमारा अंगूठा कट गया और अंग जो है छिन्न भिन्न, अगर तुम बोल रहे हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम चलो करके उसको साथ में लेकर के आता है। आते ही कुछ नहीं करता, सीधा उसको क्या करता है काल कोठरी में डाल देता है। काल कोठरी में डाल देता है और उसका कोई कुछ नहीं, काल कोठरी में डाल करके खूब उसको यातना वातना जो भी देना है, मारता तो नहीं पर वो ऐसा कर देता, सजा दे देता है। ऐसा हो जाता है, सालों बीत जाते हैं। फिर राजा फिर से एक बार शिकार करने के लिए जाता है और इस समय राजा जंगल में शिकार हिरण के शिकार के लिए गए रहता है और जंगल में अपने सैनिकों से अलग हो जाता है, खो जाता है सैनिकों से वो। और शिकार करते करते साथी वो अलग अलग जो है जैसे भील जाति के लोग होते हैं ना, उनके इलाके में चले जाता है। और वहां पर जब जाता है तो उनका कुछ विशेष दिन, विशेष पर्व का दिन रहता है, वो दिन उनके लिए बहुत विशेष रहता है। उस टाइम पे उसके पूरा सराउंडिंग जो एक एरिया होता है उस एरिया पे कोई भी जानदार चीज अगर उस एरिया पे आए, पहला जो जानदार चीज उस एरिया पे प्रवेश करे उसकी बलि दी जाती है। वर्षों की परंपरा रहती है। और गलती से राजा उनके इलाके में पहुंच जाता है शिकार करने चलते चलते और लोग उसको पकड़ लेते हैं। ये अपने भाषा में कुछ बोलता है, वो लोग समझते नहीं है क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी सी अलग रहती है और वो लोग जानते भी नहीं कि राजा अपने को क्या करना है। राजा होगा अपने राज्य के, उन लोग का तो अलग मुखिया रहता है, कुछ रहता है, क्या बोलते हैं, कबीला का सरदार रहता है। पकड़ के ले जाते हैं, है ना, अच्छे, और पकड़ के ले जा करके हाथ पैर बांध देते, पीछे से हाथ को बांध दिया जाता है और ऐसा बलि देने के लिए ऐसा कुछ रहता है ना, उस जगह पे उसके सर को रख दिया जाता है और पूरा पूजा उजा करके इसको नहला देते हैं पानी में डाल के, पूरा गुलाल उलाल डाल के सब पूरा अपने अपने भाषा में लोग कुछ चिल्लाते हैं, बोलते रहते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, बस तलवार चढ़ने वाली रहती है। अचानक तभी पीछे से कुछ आवाज आती उसकी भाषा में, भील भाषा में, कि रुको रुको रुको, ऐसा कहता है वो अपनी भाषा में। लोग कहते हैं, बोलते कि इसका हाथ ना खंडित है, यहाँ पे ना इसका अंगूठा नहीं है, हाथ इसका खंडित है और कोई भी खंडित चीजों की, जो भी खंडित चीजें होती है उसकी बलि नहीं दी जा सकती, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती करके रोक दिया जाता है। पूरा सब लोग सब ब्रेक कर देते हैं और पूरी तरह से क्या होता है, राजा को फ्री कर दिया जाता है। उनका मानना रहता है कि हमारा इष्ट देव शायद इसे बचाना चाहता है करके उसको फ्री कर देता है। राजा जैसे तैसे हाँफते रोते भागते आता है, कुछ नहीं करता, सबसे पहले जा करके अपने उस सेनापति को फ्री करता है, वहां से जेल से बाहर करता है, कैद खाने से बाहर करता है और बोलता है थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने बोला था एक टाइम पे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है करके, और मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना और मैंने तुम्हें जेल की सजा दे दी। 4-5 साल तुमने इस काला पानी सजा में तुमने बिताया, पर आज इसी खंडित अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा किया। ऐसा राजा को लगता है। कुछ समय पहले राजा क्या लग रहा था, कुछ समय पहले क्या लग रहा था, राजा को मेरा अंगूठा गलत कट गया है, अंगूठा कटा है, इसको सही बोलने वाला व्यक्ति गलत है। अब उसको क्या लगने लगा, कि नहीं ये सही था, मैं गलत हूं। उस सेनापति के मुंह से फिर से क्या निकलता है, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बोलता है पागल है यार, 5 साल तेरे को मैं से जो है काला पानी का सजा दे दिया, 5 साल में तुमको पूरा जो है जेल में सड़ा दिया बिना कारणों के, और उसके बाद अभी भी बोल रहे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग ध्यान से सुने ना साथियों, इस बात को मैं आप लोग से रिमाइंड चाहूंगा, आप लोग हैं ना, आप लोग का जरूर मैं यस पे जवाब चाहूंगा अगर आप लोग हैं तो सेनापति के फिर मुंह से निकलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोलता है पागल है यार, कैसे अच्छे के लिए होगा, तेरे को मैं जेल में डाल दिया, तेरे को सजा दे दिया, तेरा सब पद छीन लिया। बोलता है महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
पर होता क्या अगर आप मुझे सजा नहीं देते तो? आप क्योंकि जहां जहां भी जाते थे मैं आपके साथ रहता था, उस शिकार में भी मैं आपके साथ रहता। और होता क्या, हम दोनों के दोनों पकड़े जाते। लोग आपको तो छोड़ देते, पर क्या मुझे छोड़ते? मेरा तो कोई अंग भंग खंडित नहीं है, मेरी बलि हो जाती। समझ में आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए क्यों होता है महाराज। और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपका मुझे आपका अंगूठा कटना, मुझे जेल में डालना, आपके साथ नहीं जाना, ये सब कुछ सृष्टि के जो निर्माता है उसने निर्मित किया था, ऐसा सिचुएशंस बनाया था। और जो भी होता है लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए होता है। आप लोग मानते हैं साथियों इस बात को? अगर आप लोग एग्री करते हैं तो लिख सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप लोग मानते हैं तो। अब दूसरी घटना, इस घटना में बताना, एक व्यक्ति बहुत बहुत दिनों से मेहनत करते करते, मुंबई की घटना है ये, और ये एकदम रियल स्टोरी है। कई सारी बुक में इसके बारे में छपा था, कई सारे लेखों में। अब हम बात करते हैं एक सच्ची घटना के बारे में। मुंबई का एक युवक रहता है। वो युवक बहुत सालों से पढ़ाई करके, लंबी चौड़ी पढ़ाई करके, वो उसका एक दिन आता है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं डिग्री के लिए वो, और डिग्री के लिए सॉरी उसके डिग्री लिए रहता है, वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, डिग्री के लिए नहीं सॉरी। और वो अप्लाई किया रहता है नौकरी के लिए, और उसके बाद में उसकी नौकरी लगने वाली रहती है। इंटरव्यू के लिए उसको जाना रहता है उस दिन। इंटरव्यू के लिए जब उसको जाना रहता है तो वो सुबह से बढ़िया तैयार हो जाता है। पर तैयार होने के दिन ही क्या होता है कि नगर निगम में, क्योंकि मुंबई में पानी सप्लाई नगर निगम से होता है, पानी सप्लाई में लेट होता है, नहाने में लेट हो जाता है, और बिजली नहीं होने के कारण से घर में नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है। जब घर से बाहर निकलता है तो जो ऑटो रिक्शा वाला है वो स्टेशन पहुंचने में लेट कर देता है। और जब वो पहुंचता है बैठ करके ऑटो रिक्शा में, तो इतना जाम लगा रहता है, दो ऑटो वालों की आपस में लड़ाई होती रहती है। फिर भी कैसे भी करके जीत करके रिक्वेस्ट करके ऑटो वाले को दूसरे रास्ते से ले जा करके स्टेशन पहुंचने की बात करता है। स्टेशन जैसे ही पहुंचता है, उसकी आंखों के सामने से, जिस ट्रेन में उसको बैठना था, उसकी आंखों के सामने से ट्रेन चली जाती है। इतना फ्रस्ट्रेट होता है, उसको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली रहती है, उसके लाइफ का कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, उसकी आंखों के सामने से ट्रेन चली जाती है। और आपको पता है, अगर अगर आप इंटरव्यू में गए होंगे तो वहाँ टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहता है, टाइम पे पहुंचेंगे तो ही आपको इंटरव्यू में एंट्री मिलता है। आंखों में से चली जाती है और उसको लगने लगता है, वो ऑटो रिक्शा वाले जो लोग झगड़ा हुए थे, वो लोग घर में जो नाश्ता लेट से बना, पानी जो लेट से आया, रास्ते में जो जो लोग जाम लगाए थे, सब लोग उसके दुश्मन है। और ऊपर वाले को इतना कोसता है, इतना कोसता है कि आप तो मेरा कभी भला ही नहीं चाहते, आप तो मुझे कुछ अच्छा मेरे लिए देखना ही नहीं चाहते। पूरा विलन बना देता है वो लोगों को और ऊपर वाले को भी, कि आप तो मेरा कुछ चाहते नहीं, हमेशा यही चाहते, इतना अच्छा जॉब मेरे हाथ से निकाल दिए। और आ करके सब कुछ पटक करके घर पे लेट जाता है, और लेट करके टीवी चालू करके बैठे रहता है। मतलब देखते रहता है वो, लेटे लेटे फुल अपसेट रहता है, वाइफ से झगड़ा हो जाता है घर में ऐसा करके। और वो देखता है कि ठीक 35-36 मिनट बाद जैसे ही घर वापस आता है, वो देखता है कि जिस ट्रेन से वो जाने वाला था, जिस बोगी में वो उसको बैठ करके जाना था, उस बोगी में बम ब्लास्ट हो गया, और सारे के सारे लोग, उस बोगी के जितने भी लोग थे, मारे गए। अब बताओ, ये घटना, उसका ट्रेन का छूटना, जाम का लगना, पानी का लेट आना, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उसको ट्रेन नहीं मिल पाना, ट्रेन में उसका नहीं बैठ पाना, उसका नौकरी का नहीं मिल पाना, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? 1 मिनट पहले जो सब लोग विलन लग रहे थे ना, वो सब आज उसको ऐसा लग रहा था कि लोग उसका जान बचाए हैं। उस ऊपर वाले को 1 मिनट पहले पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहा था, उस ऊपर वाले को पता है, वो हाथ जोड़ करके नतमस्तक कर रहा था, आंसू निकल रहे थे उसके आंख से कि हे भगवान, हे सृष्टिकर्ता, हे मालिक, हे ईश्वर, तूने मेरी जान बचा दी, इसके लिए लाख लाख शुक्र है, नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी। वो अपने आप से रोने लगता है साथियों। उसने बकायदा इंटरव्यू भी दिया वो व्यक्ति जो है। मतलब सोच करके देखो, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें लगता है यार कि हमारे हिसाब से नहीं है, बल्कि हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल ही खराब हो रहा है, ऐसा लगता है। पर यकीन मान के चलिए साथियों, जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे हमें उस टाइम पे समझ में आए, चाहे ना आए, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब उस सृष्टिकर्ता ने फिक्स कर दिया है, फाइनल कर दिया है। सारी चीजें उसके हिसाब से हो रही हो। सब चीजों का ओवरऑल अगर समरी निकाले आप, तो लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग मानते हैं? पर अब हमारा आज का जो मीटिंग का जो पर्पस है वो ये नहीं है, ये एक्चुअली बताना चाह रहा था, पर आज का हमारा जो पर्पस है वो फैक्ट बातों को लेकर के है। वो कुछ चीजों को, कुछ सिद्धांतों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आपके कोई भी साथी अगर छूट गए तो चेक कर ले, 97 सीट्स है अभी,
3 सीट्स और बाकी चेक कर ले। हम बहुत फैक्ट चीज़ों पे बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे। अभी जो डीएमपीएल में जो बदलाव हुआ है, जो इनकम को लेकर के जो बदलाव हुआ है, हम उस पे बात कर रहे हैं। हम उस पे बात करने वाले बहुत सारे लोगों को, आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सर बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल सही नहीं है, ये स्टोरी थी ठीक है, ये घटना थी ठीक है, हमारी इनकम से इसका क्या लेना देना है। बहुत सारे सवाल ऐसे आप लोग के मन में आ रहे होंगे, क्या आ रहे हैं? किन किन लोगों के सवाल में मन में बात आ रही है, आ रहे हैं, जरूर लिख सकते हैं, यस सर आ रहे हैं करके। आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी चीजें हैं आ रहा है, आप जरूर लिख सकते हो। हम क्योंकि इस पे बात करने वाले हैं और कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, फैक्ट बात होगी। आप खुद तय कीजिएगा कि ये सही है, गलत है, क्या है, जो भी आप खुद तय कीजिएगा जो होने वाला है। मैं केवल और मेरे साथी आपके सामने बातों को रखेंगे, बाकी आपको तय करना है कि ये सही है, गलत है, क्या है, आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि साथियों, हम अब आगे बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ फैक्ट्स को लेकर के। तो बात दरअसल ये आती है कि क्या ये बदलाव केवल आज हुआ है? क्या ये बदलाव केवल डीएमपीएल ने किया है? क्या ये बदलाव और भी होते आए, या क्या ये जब जब भी बदलाव हुआ है तो क्या हमने इस तरीके से सारा कुछ किया है? मैं थोड़ा-सा नज़र डालना चाहूँगा आप लोग के, थोड़ा-सा पीछे जा कर के। आज से कुछ साल पहले आपको पता है मोदी जी आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और टीवी पर आकर के कहें कि साथियों, दोस्तों, मित्रों, मित्रों, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएँगे। क्या हुआ? हाहाकार मच गया। आपके पास 50 दिन का समय है, आप अपने नोटों को बदल सकते हैं, अन्यथा वो कचरे के डिब्बे में डालने का काम आएगा। रातों रात हाहाकार मच गया। सुबह होते ही लोग बैंकों में लाइन लगा लिए, करोड़ों लोगों ने अपना नोट एक्सचेंज किया, और कुछ लोग बहुत विरोध में थे। गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये है, वो है। बहुत ज़्यादा टीवी समाचार में डिबेट्स चल रहा था, न्यूज़पेपर में मतलब कुछ के कुछ भी आ रहा था। महिलाएं कोसने लगी थी, उनका जमा पूंजी बाहर आ गया था, पता चल गया था कितना पैसा रखी है करके। कई सारा चीज़ हो रहा था, ये सबके चलते। पर क्या उस डिसीजन को चेंज कर पाना हमारे हाथ में था? नहीं था। हमने क्या किया? हमने साथियों चुपचाप लाइन लगाया, या कैसे भी करके जुगाड़ लगाया, नोट को हमने एक्सचेंज किया नए रुपये से, नए नए पैसों से हमने एक्सचेंज किया, और पूरी तरह से हम क्या करने लगे? समय के हिसाब से चलने लगे। एक तरीका था विरोध करके अपने नोट को रखे रहे, मैं तो बदलूंगा ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। मोदी जी ने किया, उसका टेंशन है, मैं तो अपने नोट को ही रखूंगा, चलाते रहूंगा मार्केट में। क्या चल पाएगा? क्या चल पाता? आज आप लेके जाओगे 500 या 1000 का नोट, तो क्या होगा? लोग बोलेंगे भाई बच्चे को देना खेलने के लिए। अब ऐसा वाला तो चूरन पे आने लगा है, ऐसा चूरन गोली में, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पर साथियों, हमको स्वतः स्वीकार Received करना पड़ा। Paytm payment of अब दूसरा चीज है, हम बात करेंगे, 204 ये नोटबंदी rupees. अपने जगह में थी। इसके जस्ट पहले अगर मैं बात करूं, कोविड के पहले, आप लोग को याद होगा, कोविड के पहले नौकरियां 8 घंटे, 10 घंटे की, 12 घंटे की उस टाइम भी हुआ करती थी। पर जिस समय कोविड आया, उसके बाद में जब ढेर सारी कंपनियों में लॉकडाउन हुआ, ताला लगा, कंपनियां जब दोबारा स्टार्ट हुई, तो जितने भी एम्प्लॉय थे उसके मात्र और मात्र 30 से 40% लोगों को वो जॉब देने की बात कही। इवन ऐसा भी हुआ बहुत दिनों तक के, आपको याद होगा कि अल्टरनेट बुलाते थे। अगर 10 लोग हैं तो 5 लोग को एक दिन, और 5 लोग एक दिन बुलाते थे। 100 लोग हैं तो 50 लोग एक दिन, और 50 लोग को एक दिन बुलाते थे। क्या ऐसा हो रहा था? आप लोग जरूर बताएं, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। क्या ऐसा हो रहा था? छटनी शुरू हो गई, छटनी शुरू हो गई, अल्टरनेट लोगों को बुलाने लग गए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और जो बचे थे, कंडीशन ये था साथी, जो बचे हैं नौकरी में बचे थे, 8 घंटा 7 घंटा ड्यूटी करते थे साथियों वो लोग, उन लोग को 12 घंटा ड्यूटी लगा दिया गया उन लोग का। और ये सच्चाई है, फैक्ट है। खास तौर से डोमन पटेल जी, आप बता सकते हैं क्या ये सही है कि नहीं? आप एचआर हैं ऑलरेडी 3 कंपनियों के, और जिन लोगों ने भी फैक्ट्री लाइन में काम किया है, या अनुभव है, या जानते हैं लोग, बता सकते हैं क्या ये सही है, फैक्ट है? ऐसा हुआ, 12-12 घंटे का शिफ्ट कर दिया गया, स्लीपिंग लगा दिया गया। पहले तो नौकरी में आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर आप सोते पकड़े गए तो 5 दिन की सैलरी कट। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया कि पहले तो किसी भी टाइम में जाके सिक्योरिटी को सेट करके टाइम आगे पीछे नोट करवा लेते थे, अब बायोमेट्रिक एंट्री शुरू हो गई, बायोमेट्रिक एंट्री, बायोमेट्रिक निकलना। इतना कंडीशन डाल दिया गया, इतना कंडीशन डाल दिया गया कि रियली बता रहा हूँ, नौकरी और पहले से भी कठिन हो गई। क्या ऐसा हुआ है? आप लोग मानते हैं हुआ ऐसा? पर जीवन चलाने के लिए, काम चलाने के लिए लोग नौकरी कर रहे हैं, और करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चीज़ों को करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं साथियों, इन सब चीज़ों के बाद
अब उस बदलाव को क्या लोग रोक सकते थे क्या? उस बदलाव को रोक सकते थे क्या? नहीं रोक सकते थे। उस बदलाव को रोक नहीं सकते थे। पर साथियों, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाल करके लोग, क्योंकि बहुत सारे टेंशन थे, बहुत सारी चीजें थी, बच्चों को पढ़ाना है, मम्मी पापा का इलाज कराना है, बेटी की शादी करना है, कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां थी कि लोग उस बदलाव को स्वतः स्वीकार करके काम करने लगे। लोगों ने अपना स्वयं का बिजनेस भी शुरू किया, कई सारी चीजें हुई। ये एक चीज थी। अब हम बात करें आगे, तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी क्या लोग मालिक के पास जाकर के बोल सकते थे या विरोध करते? जिन लोगों ने थोड़ा भी विरोध किया उसको डायरेक्टली बाहर कर दिया गया। पर साथियों, ऐसा इस बिजनेस में नहीं होगा। हम बात करेंगे फैक्ट की, हम बात करेंगे बिजनेस में होने वाले चेंजेस को लेकर के, फैक्ट की बात करेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग लास्ट टाइम हम लोग सेफ सॉफ्ट कंपनी में, मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ साथियों, यहाँ पे सेफ सॉफ्ट कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे। हम में से ज्यादातर लोग, कुछ लोग वेस्टीज में काम कर रहे थे, कुछ लोग जो है अलग अलग कंपनी में काम कर रहे थे, है ना। जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग कंपनी से आए हैं। नितेश जी, कुरैशी जी को ऐड कर लीजिए, शायद मीटिंग में नहीं है ना, उनको शामिल कर लीजिए। तो साथियों, ज्यादातर लोग सेफ सॉफ्ट कंपनी से हम लोग सब लोग आए हुए हैं, है ना। कोविड के पहले हम लोग सब वहीं करते थे, उसके बाद हमने काम छोड़ दिया, फिर हमने यहाँ पे डीएमपीएल में शुरुआत किया। सेफ सॉफ्ट आप सभी लोग सुन रहे हैं ना, आप में से कितने लोग हैं जो सेफ सॉफ्ट में थे या सेफ सॉफ्ट में ज्वाइन थे, काम किए थे? कितने लोग हैं, प्लीज मैं जानना चाहूंगा। आप यस लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा। मतलब मेरे जानकारी के हिसाब से अमर सर, आर्यन सर, समीम सर, तेजन सर, मनोज जी, नीलेश जी, आपके क्या बोलते हैं, नितेश जी, सीतेश यादव जी, डोमन पटेल सर जी, रानी मानिकपुरी जी, संजय सिन्हा जी, उमेंद्र वर्मा जी, देव वर्मा जी, दीपक जी, ये सब लोग, महेंद्र साहू जी, परमानंद जी, ढेर सारे लोग, धनेश जी, ये संदीप जी, ये सब लोग सेफ शॉप से आए हैं, सब लोग सेफ शॉप में आए हैं, सब लोग सेफ शॉप से आए हैं। अब वीरेन जी, हम उसी की बात करते हैं। अब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फैक्ट की बात कर रहे हैं। और जो लीडर्स अभी नहीं जुड़े हैं उनको तुरंत कॉल करें। देखिए वीरेन जी, उमेंद्र जी, नितेश जी, सीतेश जी, आपके कौन कौन लीडर छूट गए, तुरंत कॉल करें। 4 सीट फिर से भी खाली मुझे दिख रहा है। तो साथियों, हम लोग सेफ शॉप, जब सेफ शॉप ज्वाइन किया था 2009 में, जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया, मैं, आर्यन साहू सर और समीम सर, हम तीनों एक दिन ज्वाइन किए थे एक साथ कंपनी में। तो उस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 4,950 रुपए की। ज्वाइनिंग का अमाउंट कितना था? 4,950 रुपए। कंपनी दिल्ली की थी, दिल्ली की अभी भी कंपनी बहुत टॉप तरीके से काम कर रही है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर है। पर कोविड में उनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो पूरा बिजनेस क्रैश हो गया, इसलिए हम लोग का इनकम जीरो हो गया। 4,950 में हम लोगों ने ज्वाइन किया जुलाई 2009 में। उसके बाद काम करते गए साल भर के भीतर कंपनी ने सीधा हाफ सेल प्रोडक्ट को बंद करके फुल सेल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। 7,872 ज्वाइनिंग का अमाउंट हो गया। 1.5 साल 2 साल बाद 60,872 हो गया। करेक्ट। नितेश जी ज्वाइन किए तो 7,872 में ज्वाइन किए, डबल सूट लेने का पैकेज आता था। फिर हम काम करते गए, क्योंकि महंगाई दर लगातार बढ़ते जा रही थी, खुदरा दर बढ़ते जा रही थी, रुपया का मूल्य गिरते जा रहा था, तो कंपनी ने उसको 7,872 को 8,737 कर दिया। इनकम अभी भी दो सेल पे 1,000 दे रही कंपनी। पहले 4,950 था, उसके बाद 7,872 था, फिर 8,733 हो गया, मेरे ख्याल से 2012 के आसपास में। फिर ये 2013 आते आते 9,800 कुछ रुपए हो गया। उसके बाद 2014 आते आते ये 10,400 हो गया। 2015-16 आते आते हम 12,000 में काम करने लगे, 12,000 की ज्वाइनिंग में काम करने लगे, और उस समय भी 1,000 रुपए ही हमको मिल रहा था ज्वाइनिंग पे। फिर कंपनी को लगा कि कुछ और चेंजेस करना है, तो फिर कंपनी ने क्या किया, रीपरचेस प्लान लाया, ज़्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान लाया। और अब 1,000 अगर आपको सेफ शॉप में कमाना है, अगर सेफ शॉप में आपको 1,000 रुपये कमाना है, तो कम से कम आपको बता दूं मैं, 16,000 रुपये का प्रोडक्ट लेफ्ट में और राइट में 16,000 के बाद 16,000 का प्रोडक्ट आपको सेल करना होगा। दोनों तरफ आप लोग बहुत ध्यान से सुने साथियों, मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ। 32,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको वहां पे 1,000 रुपये मिलेगा। बधाई हो। सेम प्रोसेस वेस्टिज में भी हुआ। वेस्टिज ने स्टार्टिंग किया था 2,100 रुपये से, करते आज बोलते हैं ज्वाइनिंग फ्री पर 1,000 रुपये अगर आपको कमाना है तो कम से कम 22,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने पड़ेगा। सेम प्रोसेस हुआ, है ना, सेम प्रोसेस हुआ और सब कंपनी में, ओके लाइफ केयर, RCM, एमवे तो खैर बहुत टॉप की कंपनी, वहां पे तो 1,000 कमाने के लिए 1 लाख का सामान बेचोगे तब 1,000 रुपये आएगा। क्या ये सही बात है, मानते हैं आप लोग?
ये सब प्रोसेस हुआ और ये क्यों करना पड़ा। और ये कंपनियां कोई ऐसा नहीं है, AWPL भी बोल रहे करेक्ट, ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है भाई। DMPL उसके सामने में बच्ची है। सब 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 नाम सब बोल रहे, AWPL रूपीएल सब में सेम है। ये सब कंपनियों का करोड़ों अरबों का इसका स्ट्रेंथ है, इनका नेटवर्क नहीं नेटवर्थ, मतलब कंपनी का जो इन कंपनी का जो पैसा है, जो उनका प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए अरबों रुपए का है। 22-25 साल से कंपनियां चलने वाली कंपनियां हैं। और वहां पर भी अगर आपको 1,000 रुपये इनकम करना है तो 25-30 हजार का प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, तब आप उतना पैसा इनकम कर पाएंगे। ये फैक्ट है। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, गूगल में सर्च करते हैं, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सब कर सकते हैं। और बाद में तो सेफ साहब ने बुलसा इनकम भी हटा दिया। फिर जो एक्स्ट्रा और इनकम मिलता था, हमारा जूनियर कोई बुलसा ही करता था, उसको भी कंपनी ने हटा दिया, 65 रुपये मिलता था। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई, पर फाइनली क्या हुआ, आज भी कंपनी बहुत अच्छे चल रही, आज भी लोग ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। आज भी लोग, आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं सब कंपनियों में, वेस्टीज, एमए, रूट प्योर, AWPL, सेफ्स ऑफ, इन सब कंपनियों में सबसे ज़्यादा लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी मेंटेन करते हैं। अभी DMPL में कोई आया नहीं है, पर इन सब कंपनियों में हायर क्वालिटी के कार और बंगले सब मेंटेन करते हैं, 10,000 में भी, सॉरी 30,000 32,000 में 1,000 रुपये कमा करके। अब बात करते हैं हम DMPL का। DMPL ने शुरुआत किया था साथियों 1 जनवरी सन 2022 को। और कंपनी ने बहुत शानदार प्लान लाया। प्लान लाने के बाद में जैसे कंपनी काम करते गई, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क जब छोटा था तो छोटे हिस्से में पैसा बांटना पड़ता था। फिर कंपनी जैसे 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 आगे बढ़ते गई, तो क्या हुआ, कंपनी को और जो है इनकम ज़्यादा देना पड़ा। कहीं आगे बताऊंगा भी कैसे देना पड़ा। और साथियों, इन कंपनियों ने क्या किया, प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया, इनकम कम नहीं किया। प्रोडक्ट 4,950 से 12,000 रुपये कर दिए, 8,772 से आज 16,000 रुपये हो गया। ज्वाइनिंग जस्ट डबल हो गया है, 8 दूनी 16,000 रुपये। पर कमीशन आज भी 1,000 रुपये देती है। उन्होंने अपना क्या किया, 1,000 देने को बंद नहीं किया, पर उसने क्या कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया। महंगाई को उसने बढ़ा दिया। जैसे पार्ले जी का बिस्किट आज भी 5 रुपये मिलता है। आप समझो इस बात को, पार्ले जी का बिस्किट आज भी 5 रुपये मिलता है, पर पहले जो 2 रुपये मिलता था उतना आज मिलता है। होता है ऐसा। पर इन कंपनियों ने क्या, उसको उतना ही रखा। मेरी आवाज आ रही है ईश्वर जी? हेलो। सॉरी साथियों, कॉल आ गया था। मेरी आवाज आ रही है? टिकेश्वर जी, सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, तो इन कंपनियों ने क्या किया, पर्दे के पीछे की चीज को क्या किया, महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने क्या बोला, महंगाई बढ़ रही है करके जस्ट डबल कर दिया प्रोडक्ट का रेट। आप लोग इस बात को मानते हैं? आप लोग, ऐसा हुआ मार्केट में? पर हमारी कंपनी ने क्या किया, भाई महंगाई को हम नहीं बढ़ाएंगे, ज्वाइनिंग की दर को नहीं बढ़ाएंगे, ज्वाइनिंग हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि असली अट्रैक्शन क्या है, ज्वाइनिंग है। कुछ सीट कम हो रही, साथियों अपने साथियों को जरूर बुला ले, जो साथी को बुलाना चाहते जरूर बुला ले। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, बोले नहीं यार, ज्वाइनिंग का रेट उतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग स्टार्टिंग का शुरुआत करने के लिए एक बड़ा कदम, अगर हम बोले कि अगर जैसे एक आदमी को अगर 1 फरलांग चलना है, अगर उसको दिखा कि यार 1 किलोमीटर पैदल जाना है, वहां पे जाके उसको गाड़ी मिल जाएगी तो वहां तक पहुंच सकता है, पर एक आदमी दिखे 10 किलोमीटर बाद गाड़ी मिलेगी तो कठिन लगा। तो कंपनी ने क्या किया, DMPL ने, इन्होंने किया, हम ज्वाइनिंग का अमाउंट उतना ही रखते हैं, हम इनकम में जो दे रहे थे लोगों को उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं, करने के पीछे कारण क्या है। ये किया तो बहुत सारे लोग को लग गया कंपनी गलत कर रही है, कंपनी निगेटिव कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही, कंपनी वैसा कर रही है। मतलब पूछिए मत कि कंपनी क्या क्या कर रही है। इतना सारा कुछ होने लगा, मतलब लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने लगे। वाजिब भी था, सही भी था, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। पर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, इसको आइए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। स्क्रीन पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 1 मिनट का और टाइम है। अपने साथियों को चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे ध्यान दें। जो अब मैं चीज़ों आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ों को मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ, बहुत फैक्ट चीज़ है। और इस कारण से कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ा। और आगे, अब मैं नहीं बोल रहा कि मैं कंपनी के सारे डिसीजन से सहमत हूँ, पर हम अपनी बातों को रखेंगे, चीज़ों करेंगे। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि क्या होता है बॉस। व्हाइट बोर्ड में ख्याल से आप लोग को नज़र आ रहा होगा, है ना? व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई, यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके नीचे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग आए, ऐसा करके और धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा।
अब इसकी ज्वाइनिंग से इनकी ज्वाइनिंग से इनको कमीशन देना है, इनको कमीशन देना है, इनको कमीशन देना है, इनको कमीशन देना है। स्टार्टिंग में ऐसा होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया ऐसा कमीशन देना है। करेक्ट। अब फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पे गई, अब यहाँ पे एक व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है ऊपर में। अब उसके बाद में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लोग हैं, 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 यहाँ पर कंटिन्यू लोग हैं। अब मैं बात करूँ नीचे में सीतेश जी हैं या रानी मानिकपुरी जी हैं। यहाँ पे रानी मानिकपुरी जी, उदाहरण के लिए रानी मानिकपुरी जी यहाँ पे आर लिख लेता हूँ। रानी मानिकपुरी जी हैं, रानी मानिकपुरी जी की 2 आईडी है, सोमदास और रानी मानिकपुरी। फिर सीतेश जी की 2 आईडी है उनके खुद की, ये सीतेश जी की आईडी हो गई। डोमन पटेल जी की आईडी है, गायत्री पटेल, डोमन पटेल मैडम लोग की आईडी है, डी फॉर डोमन। अमर सर, पूनम देवांगन मैडम, अमर देवांगन सर। उसके बाद में अमर देवांगन के बाद आर्यन साहू सर, फिर समीम अकरम सर, फिर मजहर खान, फिर रविकांत सोनी सर, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो प्रकाश ठाकुर, रसिका मैडम, फिर उसके ऊपर जाएंगे प्रकाश ठाकुर, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो गोवर्धन साहू सर, फिर कंपनी। ऐसा करके तकरीबन क्या हुआ, मिनिमम बात नहीं करता मैं, कम से कम 20 लोगों को अब एक आईडी पे कमीशन देने की बात हो रही है, 10 लोग को देने की बात हो रही है, 15 लोग को देने की बात हो रही है। मैं बात करता हूं केवल 10 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 10 लोगों की बात कर रहा हूं। अगर 10 लोगों को कंपनी को कमीशन देना है, केवल 10 लोगों को, और वन साइड ही देना है, 800 की बात नहीं करता, 400 तो कनेक्ट होता है बॉस, सीधी सी बात है, 400 रुपये देना पड़ता है ना, कम से कम 400, क्योंकि पेयर में तो 800 में 400 दे रही थी कंपनी। अब ऑलरेडी 10 ज्वाइनिंग में कितना अमाउंट है, 3000 रुपये, और 10 लोग को अगर कंपनी को कमीशन देना है 400 गुड़ी 10, तो कमीशन कितना देना पड़ेगा, 4000 रुपये। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कमीशन कितने लोग को देना पड़ेगा, 4, एक सेकंड सर, मैं नजर आ रहा हूँ आप लोग को, स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जूम 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 कहाँ है, 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड सर, मैं ऑन स्क्रीन पे आता हूँ। अच्छा सर, मैं जो दिख रहा था क्या, प्लीज आप लोग बताएंगे, दिख रहा था भगवती सर, जो मैं लिख रहा था आपको दिख रहा था, ओके। अब कंपनी के पास में ऑप्शन क्या था, या तो कंपनी बंद कर दे, कंपनी को बंद कर दिया जाए, या तो फिर कंपनी घाटे में चले। और घाटे में कब चलेगी, जब बहुत सारा पैसा रहेगा, तो कंपनी घाटे में भी नहीं चल सकती, बंद भी नहीं हो सकती। पर अब अगर कंपनी को सरवाइव करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट रेट बढ़ाया जाए, या तो कमीशन को कम किया जाए। प्रोडक्ट रेट बढ़ने से नए लोग को प्रॉब्लम होगा जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, पर इनकम कम करने से उन लोग को प्रॉब्लम होगा जो ऑलरेडी ज्वाइन है। तो अब बात आती है कि यार ऑलरेडी 3000 का कमीशन है, 3000 का प्रोडक्ट है, उसमें प्रोडक्ट भी देना है, सर्विस भी करना है, सारा कुछ है, उसमें कंपनी 4 या 5000 कैसे दे पाएगी, उदाहरण के लिए ना, जो भी। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर बिल्कुल सही बोल रहे, पर बहुत सारा आईडी तो ऐसी जाता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हिटिंग होता है ना, आईडी एक्स्ट्रा जो है लेप्स होता है 3 पेयर के अलावा। आप लोग खुद बताए भाई, कितने बार आप लोग लेप्स किए अपनी आईडी, इतने खतरनाक लोग हैं जैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक भी मैं आज बात कर रहा था कुछ लोग से, अनुराग जी से, वीरेन जी से, बहुत लोग से, किससे मेरी बात हुई है आज, है ना, मॉर्निंग में सीतेश जी से, तो बता रहे थे सर आज तक के एक भी आईडी ने हमारा लेप्स नहीं हुआ है। ऐसा आईडी का सेटिंग करके भेजते हैं कि कंपनी को कमीशन देना ही पड़ता है। ज़्यादा आईडी आता है तो हम सुबह भेज देते हैं, फिर शाम को भेज देते हैं, और रहता है ज़्यादा अगले दिन भेज देते हैं, पर हम अपना लैप्स नहीं होने देते। क्या ये सही है, ऐसा करते हैं आप सब लोग, हम सब लोग ऐसा करते हैं, क्या ये सही है साथियों, आप लोग बताएंगे क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हिट आईडी लेप्स बहुत कम मात्रा में हो रहा है, हम एक पाई का हम पैसा ले रहे हैं, जितना आईडी भेज रहे हैं सब हम लोग रिटर्न पैसा ले लेते हैं, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, 100% बता रहा हूँ। 2 दिन आदमी रोक देता है कुछ भी करके, पर पैसा लेता है पूरा बॉस, ऊपर के कुछ लोग का छोड़ करके, बाकी सबको उनका पैसा मिलता ही है। ऐसा लगभग होता है इनिशियल लेवल में। अब कंपनी जितना मजबूत रहेगी, उतना मजबूत हमारा फ्यूचर रहेगा, उतना मजबूत हमारा बिजनेस रहेगा। साथियों, बाकी कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट रेट को बढ़ा करके आपको दूसरे तरफ से पकड़ने का प्रयास करती है, महंगाई कोरोना रो करके और सब चीज़ करके। पर हमारे डायरेक्टर जो हैं सिंपल साधारण लोग हैं, और आप समझिए इस बात को, अगर यही कंपनी अगर दिल्ली की होती, लखनऊ की होती, गाजियाबाद की होती, हरियाणा की होती, तो क्या हम लोग ये करते, हम लोग ठीक है भाई फॉलो करो, काम करो, ऐसा होता।
हम लोग खुद जब सेल्स शॉप में थे, कंपनी 3-3 हज़ार रुपये बढ़ाती थी, 2-2 हज़ार बढ़ाती थी। वेस्टेज में कुरैशी सर लोग थे, ढेर सारे लोग AWPL में काम करते, कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, केवल काम करने का ऑप्शन रहता है। पर साथियों, हमारे पास, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं, ये हमारी पूरी कोर टीम का कमिटमेंट है कि हम आपकी बातों को हमारी कंपनी के MD सर तक के पहुंचाएंगे, ऑफिस जाएंगे और ऐसी बोली बोल करके नहीं, लिखित रूप में हम अपने अपने फैक्ट को लेकर के जाएंगे और अपनी चीज़ों को लेकर के जाएंगे। सर ये करो, इन चीज़ों को करो, कंपनी को नुकसान नहीं होगा और कंपनी सर्वाइव करेगी। हमारे पास जो आइडियाज़ है बाकायदा लिखित रूप में प्रिंट करा करके, टाइप करा करके हम ले जा करके आपके बिहाफ में देने वाले हैं। और आप, हो सकता है आप भी हमारे साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पर सडनली आज हम नहीं जा सकते, क्योंकि कल हमारा कवर्धा में गोल्डन रूल है। आज हमें शाम को निकलना है, रेडी होना है, तैयारी चल रही है। अमर सर रात को 3 बजे सोए हैं, ट्रेनिंग बना रहे थे, सब लीडर ट्रेनिंग की तैयारी है ना, सारा चीज। अब उसके बाद में आगे बढ़ने पर बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ जागेश्वर जी, इसी पे आ रहा हूँ, 100% इसी पे आ रहा हूँ। अब जो कंपनी ने, जो कल आपने, अगर कल आप गोल्ड मीटिंग में थे तो आपने सुना और देखा होगा कि कंपनी अगले 5 साल तक के प्लानिंग पे काम कर रही है। कल गोवर्धन सर बोले भी कि हमारे पास में अभी जो हमने जो इनकम प्लान लाया है वो अगले 5 साल को लेकर के, हम कंफर्म है कि हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। 5 साल तक हमने ट्रायल कर लिया करके। दूसरा चीज, ये ऐसा नहीं कि ला दिया गया तो लाद दिया जाएगा। इसके पहले कंपनी ने 2 और तरीके से बदलने का प्रयास किया, 2 और इनकम प्लान लाने का प्रयास किया, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया तो कंपनी को बंद करना पड़ा, नया प्लान लाना पड़ा, नया इनकम प्लान लाना पड़ा। और अभी भी जो आया है उसको ज़्यादातर लोग नाराज हैं, इससे जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसको क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, मतलब इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अभी हम अपनी बातों को लीगल तरीके से कंपनी तक पहुँचाते हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है, हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं और कंपनी से लिखित रूप में रिटर्न लेते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि सर आप ये नहीं करोगे, हमें श्योर करो, हमें लिखित रूप में दो, हमें जो भी आपको प्रॉमिस करना है करो। और हमारा भविष्य, क्योंकि कंपनी के भविष्य पर टिका हुआ है, DMPL अगर हम करते हैं तो हमारा भविष्य कंपनी के भविष्य के ऊपर टिका है। आप श्योर करोगे कंपनी का भविष्य क्लियर है, हमें आप बताओ, फैक्ट बताओ। अगर आपने रियल में ऐसा किया तो हमें वो डाटा दिखाओ कि आप ये अगले अगले कई सालों तक के ऐसा नहीं होगा। इस पे हम बात करने वाले, ये सवाल हम रखने वाले हैं। और हम ऑलरेडी, हमारी प्लानिंग चल रही है। हम कह रहे हैं कि सर आप सिल्वर इनकम को कम मत कीजिए। हमारा जो सजेशन है आपको बताऊंगा साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम कह रहे हैं कि सर आप गोल्ड इनकम को कम कर दीजिए, गोल्ड का जो इनकम है उसको कम कर दीजिए, गोल्ड का पेयर इनकम जो देते हैं उसको कम कर दीजिए। अवार्ड रिवार्ड में जो बड़े लीडर को लाखों रुपए ट्रांसफर होता है, लेवल चेंज होने पर आप उसको बंद कर दीजिए, कम कर लीजिए, जो भी लगता है। क्योंकि हमारी जड़ें, हमारी सांसें क्या है, सिल्वर इनकम है। पर डे की इनकम हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैसे नितेश गुप्ता जी का एक आईडी में 1 स्टार हो तो उनका 842 का इनकम बना, तो मैं फोन किया था, अरे यार 842 वाला प्लान तो खत्म हो गया, तुमको कैसे कंपनी दे रही, बताए अवार्ड रिवार्ड का है सर करके, है ना। इसलिए उनका चेक में 842 का जिक्र है। तो ऐसा, तो हम साथियों हम बोल रहे कि सर सिल्वर इनकम पे कवर ना करके आप किसी और इनकम पे कवर कीजिए जो कभी कभी मिलता है, उसमें हमको दिक्कत नहीं है। पर ये इनकम रेगुलर रखे, हम ये सजेस्ट करने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ये सब करेंगे और आपके बिहाफ में करेंगे और आपको भी साथ ले जाके करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई साथियों। अब हम बात करते हैं कि अभी हमारे पास में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। हो सकता है मीटिंग थोड़ी कड़वी लग रही है, पर ये सच्चाई है भाई। ये इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे हमें कॉन्फिडेंस में कंपनी को लेना पड़ेगा, कंपनी डायरेक्टर को लेना पड़ेगा, बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि ये केवल आपके मेरे कैरियर की बात नहीं है, उन लाखों लोगों के कैरियर की बात है जो हमारे साथ अभी भविष्य में हमारे साथ जुड़ने वाले, हमारे साथ में आगे काम करने वाले हैं। ये उन सबके कैरियर की बात है। हमें 100% श्योर होना पड़ेगा। और इसलिए श्योर हो सकते हैं हम, क्योंकि कंपनी यही की है। हम यहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टर तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। दिल्ली की कंपनी होती है, हरियाणा की कंपनी होती है, कहीं और की कंपनी होती है ना बॉस, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा सकती। हम इतने बड़े लीडर भी नहीं थे उस जगह में। पर कंपनी इनिशियल लेवल पे है, डायरेक्टर से डायरेक्टली हमारा कॉन्टेक्ट है। आप सबके पास नंबर मिल सकता है सबको, हम सब के सब जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारी बातें वहाँ पहुँचाई जा सकती है और हम पहुँचाएंगे, हमारा 100% वादा है। क्योंकि आपसे पहले हम और हमारे सारे लीडर खड़े हैं साथियों। तो ये हमारे पास, हम ये करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। क्योंकि बैक टू बैक ऑलरेडी पहले से प्लानिंग थी कवर्धा का। उसके बाद में 23 तारीख को, आप लोग 24 को आ रहे हैं, हम लोग 23 को निकल रहे हैं विशाखा के लिए, बहुत सारी तैयारी उसके लिए। तो अभी टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि पूरा समराइज करना पड़ेगा। एक मीटिंग करेंगे बढ़िया सभी मुख्य लीडरों की, और सबका सजेशन लिया जाएगा। उसमें मुख्य 4, 5, 10 जो बिंदु बनेंगे सबको नोट करके ले जाएंगे। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बातों को बोलोगे तो वो पागल हो जाएंगे डायरेक्टर लोग।
होगा कुछ नहीं, बाहर आना पड़ेगा हम लोग को। तो इसलिए हम लोग लिखित रूप में सारी चीज को समराइज करके जो जो फैक्ट है उस पर विचार करके हम अपनी सलाह, अपना सजेशन, अपना रिक्वेस्ट वहां पे देंगे और ये वादा कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द करेंगे और इसकी पहल हमारी टीम करेगी, बाकी लोग से हमें मतलब नहीं है बॉस, हम करेंगे। दूसरा चीज, अब हम समझते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है और मुझे पूरा भरोसा है, 100% बिलीव है, अगर हम कंपनी को उस साइट्स को बताने के लिए कामयाब हो गए जहां पे कंपनी को नुकसान नहीं है, कंपनी जहां से अच्छे से चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे 100% हमारे तीनों एमडीज पे भरोसा है साथियों। क्योंकि मेरी परसों और बहुत देर तक के तकरीबन आधा घंटा बात हुई, जानते हैं नीलेश जी, तेजन जी, अमर सर लोग, बात हुई तो कंपनी वही बोली कि आप हमें बेस्ट रास्ता बता दो, हम तो यार कंपनी चलाना चाहते हैं, हम कंपनी चलाना चाहते हैं यार, इसलिए हम आगे हैं। आज हम, क्योंकि ये हमारे इनकम की बात नहीं है साथियों, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए सभी लोग, आप लोग हैं ना मीटिंग में, ये आपके और हमारे लिए तो उदाहरण के लिए हम बस क्या इस बस में बैठे उस बस में बैठ सकते, पर साथियों उनका तो जीवन भर कोई इन पे बिलीव नहीं करेगा। डायरेक्टर अगर कोई सोना भी प्लान अगर लेकर के आ जाएगा ना, सोना 100 रुपए में 1 तोला सोना कर कोई बिलीव नहीं करेगा, अगर अगर वो लोग यहाँ पे फेल हो गए तो, अगर वो लोग यहाँ पे कर गए तो कंपनी चलाना तो छोड़ दो, उनके नेटवर्क में कोई आना नहीं चाहेगा, तो उनका तो पूरा करियर दांव पे लगा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उनका तो पूरा करियर दांव पे लगा है, और जिस व्यक्ति का करियर दांव पे लगा है यार, और जिस व्यक्ति की मनसा अगर भागने की रहती ना, तो सौरभ, आपको बता दूं मैं, एक ऑफिस हमारा धनोरा में है और एक ऑफिस सौरभ साहू सर के घर में है, रिसाली में है। बहुत सारे साथी जा चुके हैं, उमेंद्र वर्मा जी जा चुके हैं, नितेश जी जा चुके हैं, अमर सर, आर्यन सर, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, समीम सर वगैरह लोग, हम लोग वही प्लान भी देखे थे जा करके। तो व्यक्ति अपने घर में नहीं खोलता, जिस व्यक्ति के मन में चोर रहेगा अपने घर का पता कभी नहीं बताएगा। आप यकीन मानो, सौरभ साहू सर के पापा जॉब में है, शायद गवर्नमेंट जॉब में है, अपना उनका करियर दांव पे लगा है, ढेर सारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, पर बदलाव, कुछ बदलाव बेहद जरूरी है। उस बदलाव को हमें समझना पड़ेगा, समय के हिसाब से जो जो बेहतर होगा कंपनी करने के लिए तैयार है, कंपनी प्रतिबद्ध है, ये बिलीव कीजिए। हमने डायरेक्टर से अपनी बात रखी है, डायरेक्टर सर ने कहा है कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और उसके पहले हम खड़े बॉस आपके साथ, सीधी सी बात है। तो अभी हमारे पास में, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव चीजें क्या हैं। हर चीजों में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चीजें होती है। अभी अब भाजपा वालों को बोलो कि कांग्रेस में क्या कमी है, तो 100 कमी गिना देंगे। अभी अब कांग्रेस वाले को बोलो कि भाजपा में क्या कमी, मोदी जी में क्या कमी, तो 200 कमी गिना देंगे, वो लोग 400 कमी गिना देंगे, ऐसा चलते रहेगा। पर आप पूछो कि यार अच्छाई क्या है, तो कांग्रेस वाला सब अच्छाई बता देगा, अपने अपनी पार्टी, अपनी कंपनी, सॉरी अपनी पार्टी का। भाजपा वाला अपनी कंपनी, सॉरी अपनी पार्टी का सब अच्छाई गिना देगा। कहने का मतलब यह है कि साथियों, हर जगह में कुछ अच्छाई है और कुछ तकलीफें हैं। तो तकलीफें वो नहीं है यार, नौकरी में जो आपको आधी सैलरी मिलने लगी, 8 घंटा से 12 घंटा हो गया, सैकड़ों लोगों का नौकरी छीन गया, लोग बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए, ये सब हुआ, उससे तो कम से कम बेहतर ही है मेरे भाई। यहाँ पे कम से कम आज भी तो उम्मीद है कि एक व्यक्ति सिंगल सेल करेगा तो उसको 338 रुपये मिलेगा, एक व्यक्ति 3 सेल करेगा तो 1856 के बजाय 1514 रुपये मिलेगा। ये एक उम्मीद तो है जो मिल रहा है अभी हमें हमें जो है। और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा अगर आप काम करके आगे आते हैं, थोड़ा सा आप काम करके आगे आते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो हर दिन एक आईडी पे कम से कम 6,000 रुपये कमाने का मौका है। पहले आप 2 दिन, कम से कम आपको गोल्ड बनने के लिए 2 दिन रुकना पड़ता था, आज एक ही दिन में आप गोल्ड लेवल अचीव कर सकते हैं। 6 आईडी सुबह, 6 आईडी शाम भेज करके, मतलब 12-12 आईडी सुबह शाम भेज करके आप गोल्ड एक दिन में बन सकते हैं। आपका गोल्ड का रेशियो बढ़ जाएगा, गोल्ड में गोल्ड बनने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी आईडी को रोकना नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग की संख्या बढ़ जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि आप हर दिन 6,000 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। और 6,000 एक दिन का, तो सिल्वर इनकम की बात करूँ, वर्तमान प्लान की बात करूँ ना, जो अभी चल रहा है, जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसमें भी आप 1,80,000 हर महीना कमा सकते हैं। हर महीना 1,80,000 रुपये की इनकम कर सकते हैं। और आप बताइए साथियों, जिस समय हम लोग जब डीएमपीएल में आए, हम सब लोग जब ज्वाइन किए ना, उस समय, उसके पहले कंपनी का बिजनेस प्लान, एक जो है कंपनी का बिजनेस प्लान अलग था। उस समय पहले ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं मिलता था, पेयर इनकम बस 1,000 मिलता था। पर आज हम लोग जब ज्वाइन किए तो हमें पहले ज्वाइनिंग में भी पैसा मिल रहा है। तो हमने क्या देखा, पहला ज्वाइनिंग में सिंगल सेल में भी 338 का इनकम मिलता है। अब आज जो हमारे कुछ लोग हैं, जो आपके साथ 100 लोग ज्वाइन है, पर 10, 12, 15 लोग ही एक्टिवली वर्क करते हैं, 10%, 15% जो लोग हैं, उन सारे साथियों को, आप सब सारे साथियों को बताना चाहूंगा, साथियों अच्छे से काम करते हैं, कंपनी निश्चित तौर में अपडेटेड प्लान लाएगी, लाती है। हम काम करते तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा साथियों आने वाले टाइम पे, कि जो हमारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनको पता है कि जो इनकम प्लान चल रहा है वही उनको मिलेगा, वही उनको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, पिछले 1 साल में अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, तो इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में ना एमवे, ना आरसीएम, ना सेफ, सब मैं खुले मन से बोल रहा हूँ,
जो इस कंपनी ने 1 साल में किया है ना, वो बाकी कंपनियां सालों में करने का सोचती है, सालों में की है। आज बड़े 20 साल 25 साल से जो कंपनियां आज हो सकता है वो कर रही हैं, पर डीएमपीएल ने एक अलग कीर्तिमान रचा है। इतने कम समय में हर दिन का पैसा दिया है साथियों, हर दिन का पैसा दिया है। डायरेक्टर का मन से अगर कंपनी बंद करने का होता, आपका पैसा लेके भागने का मन होता ना, तो महीने में एक बार पेमेंट वाला सिस्टम रखते। अरे महीने में नहीं, 15 दिन में एक बार देने वाला पेमेंट वाला सिस्टम रखते। अरे कम से कम सप्ताह में एक दिन देने वाला सिस्टम रखते। पेमेंट के सप्ताह में एक दिन देंगे, 7 दिन का पेमेंट इकट्ठा करते हैं। साथियों, आप आज आईडी भेजते हैं, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। कभी कभी एक दिन डिले हो जाता है, पर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यार आपका रख क्या रहे बताइए, कुछ टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट आ जाता है, नहीं आया होगा मिल जाएगा। पर इन चीजों को आप समझिए, पहले से ही फॉर्म भराने कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई। कोई ट्रेनिंग सेमिनार हर सप्ताह आप तो अटेंड नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है। रीपर्चेस कंपलसरी नहीं, कई सारी चीजें ऐसी चीजें हो रही है जो आपके और हमारे बिजनेस के लिए बेहद 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 जरूरी। और मैं रियली बता रहा हूं, आप लोग इस बात को मेरे ख्याल से आप लोग एग्री करेंगे। सर आप सभी से मैं जरूर एक सवाल करना चाहूंगा कि हम सब लोग ना डायरेक्ट सेलिंग में भले थे, किसी भी कंपनी किसी भी स्थान में आप सभी लोग जरूर थे, पर हम सबके सपने ना मर चुके थे, खत्म हो चुके थे, जिसको ना जिंदा डीएमपीएल ने किया है। और रियली बता रहा हूँ, जितना आसानी से लोगों ने डीएमपीएल में पैसा कमाया है ना, या आपने भी शायद कमाया, मैंने भी जो कमाया है ना, जितना एफर्ट मैं दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पे जितना एफर्ट लगा रहा था ना, उतना उससे भी कम एफर्ट मैंने डीएमपीएल में या हमारे साथियों ने डीएमपीएल में जो सक्सेस लिए जो इनकम किया है ना, वो रियली बता रहा हूँ भाई, बड़ी कंपनी में किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर वहां के लिए टेढ़ी खीर है। वहां के लोगों को अभी भी लगता है कि हम लोग जो स्टेटस डालते हैं 338 है ना, 500 या 800 या 1000 2000 6000 दिन का, आज भी उन लोग को लगता है भाई, मेरे खुद के सीनियर जो पुरानी कंपनी सीनियर, उन लोग को लगता है यार ये तुम लोग तो ऐसी बना बना के डालते हो, पोस्टर बनाते हो आप लोग, लगता है उनको फर्जी, पर फर्जी नहीं भाई, रियल में पैसा आता है, रियल पैसा आता है आपको और मुझे, हमको पता है। अभी भी आज भी लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो यार, दिन का 5000 कमाएगा, दिन का 3000 कमाएगा, पागल है क्या? हम लोग 10 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं। रियल में बता रहा हूँ साथियों, उन सब प्लेटफॉर्म में 10 सालों से 15 सालों से जो लोग काम करें ना, वहां पर 10 साल बाद 1 लाख में जाना आसान लगता है, लोगों को आसान लगता है। पर यहाँ पर उससे भी आसान है, आप 2 महीना 3 महीना काम करके 1 लाख में महीने पे जा सकते हैं। नाम गिना सकता हूँ यार, रियली बता रहा हूँ, मैं 10 लोग का नाम गिना सकता हूँ मेरी टीम से, जो लोग अभी 1 लाख पे कमा चुके हैं, और बिजनेस को खुद मुझे शुरुआत की 8 महीना हुआ है। कितने लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं, प्लीज मैं जानना चाहूंगा। या 50,000 से अधिक कितने लोग इनकम कर चुके हैं, प्लीज मैं या यस में लिखे, या जो भी इनकम के लिख सकते हैं, जितना भी आपने इनकम किया लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो अभी भी हमारे पास में ये सब चीजें हैं। अब बात आती है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको आगे हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए, हमारी चीजें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सक्सेसफुली जो डीएमपीएल ने कंप्लीट किया ये है ना, और सबसे बेस्ट इनकम प्लान अभी हमारी कंपनी के पास है, सबसे बेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम हमारी कंपनी के पास है, सबसे बेस्ट पे आउट सिस्टम हमारी कंपनी के पास में आज अभी है, जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। और रियली बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम काम करके यार लाखों रुपए कमा लिए हैं। आप देख लो चैट बॉक्स खोल करके, मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम कार करके, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 40,000, और ये इनकम करना ना, अदर कंपनी कसम खुदा के बता रहा हूं, टेढ़ी खीर है मेरे भाई। इतना इनकम करना वहां के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप मानते नहीं मानते नीलेश जी, आप बताओ। आप मानते नहीं मानते नीतेश जी, बताओ। आप मानते नहीं मानते अमर सर, बताओ आप लोग, ये क्या ये सच्चाई है साथियों? ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। ऐसे भी लोग हैं यार, जो लोग आज तक कंपनी आप नहीं देखे और कई कई सारा पैसा कमा चुके हैं। एक उम्मीद की किरण है मेरे भाई डीएमपीएल हम सब के लिए। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप सब की बात कर रहा हूं। हम सब के लिए उम्मीद की किरण है, जहां से हम अपने सपनों को ना फुलफिल कर सकते हैं। उम्मीद से एक बात मुझे याद आ रही है कि हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है आर्यन सर, आप 100% ये सच्चाई है, उम्मीद की किरण है। और हो सकता है, मैं बता रहा हूँ क्लियर कट, हो सकता है कि दूसरे अगर हम काम की बात करें, दूसरे नहीं यार, हम खुद की बात करते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे हैं, बेटा है, बेटियां हैं, हम उससे कब उम्मीद करते हैं? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल जब उसको हम बड़ा कर लेते हैं, पूरा प्रॉपर पढ़ाई लिखाई, पूरा देख रेख, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी उसके लिए चाहिए, समय समय पे जो कुछ भी चाहिए डिमांड करता है, और जो संयोग करने के बाद 20 साल उसको हम उसका देखभाल करने के बाद में ना, हम उससे कुछ रिटर्न का उम्मीद करते हैं। कुछ रिटर्न को उम्मीद करते हैं कि अब हमें कुछ कमा के देने वाला है, अब हमें कुछ रिटर्न देने वाला है। इसकी उम्मीद हम करते हैं कब? 20 साल बीतने के बाद, कम से कम 20 साल बाद बीतने के बाद। ये आप फैक्ट है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते, आप बताएं।
ये सच्चाई है। 20 साल 25 साल बाद उसके बाद भी गारंटी नहीं भाई। अभी जो माहौल चल रहा है पूरे दुनिया में, जो माहौल चल रहा है, उसके बाद ये गारंटी नहीं कि आपको या हमको, हमारे जो आने वाला जो संतानें हमको हमारी चीज हमारी देखभाल करेंगी नहीं है। भगवान के भरोसे रियली बता रहा हूं, भगवान की कसम, हम आस-पास में देखते हैं कई ऐसे लोग हैं यार जिनके माता-पिता बेचारे लोग बड़ी दुखी हैं, बड़े तरफले हैं। लोगों के पास हाथ फैलाने से भी डरते हैं, पर यही स्थितियां हैं मार्केट की। पर एक सवाल आपसे मैं करता हूँ, एक बात आपसे मैं करता हूँ साथियों, आप सबसे, यस, आप सभी से एक बात करता हूँ मैं। 3 साल कर जाइए, 3 साल अपने नेटवर्क का देख रेख कर लीजिए। 3 साल इस बच्चे का, DMPL जिसका नाम है, इस बच्चे का 3 साल देख रेख कर लीजिए। हर परिस्थिति में बने रह करके 3 साल अगर आपने देख रेख कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं सर कि वो बच्चा आपको और हमको नहीं देगा, ऊपर वाला जानता है। और इस बच्चे से पैसा आएगा, आएगा, 100% आएगा और लगातार आएगा। ये आप हम सब जानते हैं, ऊपर वाला भी जानता है, क्योंकि ये नेटवर्क का बिजनेस है साथियों। नेटवर्क को अगर हमने खड़ा कर लिया ना, तो वो बच्चा हमें पैसा दे ना दे, पर ये बच्चा हमें लगातार पैसा दे सकता है। और साथियों, आज भी हमारे पास 1,80,000 रुपए इनकम करने की अपॉर्चुनिटी है। आज भी हमारे पास ढेर सारी चीजें और करने की अपॉर्चुनिटी। और अभी सबसे बड़ा गुड न्यूज आप लोग को लास्ट में सुनना है, ध्यान रखिएगा। जो लोग, कुछ लोग कट रहे हैं ना, उन लोग को तुरंत तुरंत कॉल करके उन लोग को, उनको कनेक्ट कराइए। अभी सबसे बड़ा गुड न्यूज आप लोग को लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। अमर सर के टी शर्ट में कुछ राज छुपा है, उस राज को मैं भी अभी आप लोग के सामने डिस्क्लोज करूंगा। तो बने रहिए, और जो लोग भी हट गए उनको जरूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि साथियों केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कसम भगवान की बता रहा हूँ। हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, जितने भी लीडर हैं हमारे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जितने भी लोग हैं यार, सब के सब आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। और ये मैं बोल नहीं रहा, आप उसको सुनेंगे, ये सही है कि नहीं आप सुनेंगे। पहली लाइन पे वो लोग खड़े हैं आपके साथ, कदम से कदम मिला करके। आपकी बातों को ना, आपकी बातों को जो है ना, मतलब मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, पहली लाइन पे खड़े। चाहे मैं वीरेंद्र साहू जी की बात करूं, सबसे पहले मैं वीरेंद्र साहू जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहली लाइन पे खड़े हम लोग डेडिकेट के साथ। आपकी लड़ाई में हम सब शामिल हैं, और आपके लिए हम सब तैयार हैं, और हमेशा हमेशा खड़े, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। वीरेंद्र साहू जी, मैंने आपको बिल्कुल unmute सर। सबसे पहले भेजा हूं। वीरेंद्र जी जी प्लीज, सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैं, वीरेंद्र जी प्लीज जी कंटिन्यू। सर। जी सर। नमस्ते सर, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र और जी। सबसे पहले धन्यवाद सर, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे समय पे और मन में कुछ बोलने की जुनून था सर, आपने मौका दिया उसके लिए। और सर आपने सही बोला सर, जितने भी बातें आपने बताई है वो 100% मैं आपके समर्थन में हूँ सर। परिवर्तन स्वीकार करना जरूरी है। और सर एक चीज बोलते हैं ना कि अगर पापड़ खाने से दांत टूट जाए, पापड़ खाने से दांत टूट जाए तो गलती पापड़ की नहीं होती। वैसे दोस्तों हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में अगर आए हैं, तो सबसे जरूरी चीज है हमें डायरेक्ट सेलिंग की परिवर्तन। और कुछ चीज जो समय समय पे होती है उनको हमें क्या करना, हमें स्वीकार भी करना रहता है। और मैं तो एक ही चीज, मैं सुबह सर से भी बात हो रहा था तो एक ही चीज बोला था, ये 300 रुपया 342 रुपया ना मेरे सपने को नहीं हिला सकते। मैं डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो अपने ड्रीम लेके आया हूँ ना, एक DMPL का एक छोटा सा प्लान चेंज होने से मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत सही है। 100% सर इसी बिजनेस में और DMPL से ही मैं इसे अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। और जो भी मेरे साथी, मेरे जितने साथीगण, मेरे टीम के लोग अभी इस मीटिंग में होंगे और जो नहीं होंगे, उसके लिए 100% सर मैंने उसको 842 का जो प्लान दिखाया था उसमें भी, और अभी जो 500 पेयर का जो प्लान है उसमें भी हम कमा कर दिखाएंगे और यहीं से अपने सपने को पूरा करेंगे। और जितने लोग हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी कंपनी में सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र हमें सिखाया जाता है वो होता है हमारी कंपनी का हर एक पैसेंस, धैर्य। धैर्य रहता है सर। तो मैं उस चीज को अपने अंदर 100% एक सही नेटवर्कर के रूप में उसको धारण करके अपने टीम को सही गाइडलाइन करके ही आगे लेके जाऊंगा। और 100% सर आप जो बताए ना, जो आपकी जितनी भी बातें सर उसमें समर्थन हूं मैं। और 100% आपके टीम और अपने टीम के सभी के साथ सामने फ्रंट में खड़े रहेंगे सर। जो भी तकलीफें, जो भी सामना होगा, सबसे पहले हमसे गुजरेगा सर, तब हम अपने टीम को लेके जाएंगे। 100% सर मेरी टीम को सभी लोगों से, गोल्डन एवोस लेके सभी लोगों से वादा करता हूँ, वीरेंद्र साहू अगर बोल के लाए हैं और मजहर सर के अगर उंगली पकड़ के चले सर तो उंगली नहीं छोड़ेंगे। DMPL में ही काम करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ से सक्सेस लेंगे। बहुत सारी जगहों पे कम पैसा आ रहा है सर, इससे बहुत बेहतरीन प्लान है हमारा और उस प्लान को हम लोग सक्सेस करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा है सर, थैंक यू। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत सही। और मैं यही उम्मीद सभी साथियों से भी चाहता हूँ।
अब मैं अनम्यूट करूंगा भगवती सर को। और एक और चीज साथियों, कि हम ना पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, हम उस सब जगह में पहुंचेंगे जहां पहुंचे नहीं है। अब ना हम उन सब स्टेशन में जाएंगे जहां पर पहुंचे नहीं। हम अपना ग्रुप मीटिंग, अपना जूम मीटिंग सुबह शाम रेगुलर करेंगे, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे। फील्ड में जाने को लेकर के बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग को लेकर के बात हो, चाहे FIM की बात हो, लगातार करेंगे, अलग अलग भयंकर सारा करेंगे। मतलब अब हमारा ना जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कैसे वीरेन जी? अब हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल और सर, बढ़ गई है, बिल्कुल और ज्यादा करेंगे। मैं 100%। अकेले की बात नहीं करूं, बार बार मैं हम की बात करूं, हम सब करने वाले हैं। और आप स्टेज से उन्हें सुनेंगे अभी जो करने वाले हैं ना, हम सब अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे और हम आपके साथ खड़े हैं, पहले आदमी प्रतिबद्ध है आपके सपनों पूरा करने के लिए। प्लीज भगवती सर अपनी बातों को रखें। जी सर। जी सर, नमस्कार। और सभी साथियों जो अभी तक यानी कि मीटिंग में बने हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, सर नमस्कार। यानी कि आज यह जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें कहानी के माध्यम से बताए हो कि जो अच्छा होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है भाई एक समय था सर जी, जिस समय हम ना MLM इंडस्ट्री से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर जा चुके थे, हमारा सपना वाकई मर चुका था सर। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखा है सर, लोग 8 घंटा काम करके 200-300 रुपया कमाते हैं पर डे। और यहाँ पर कंपनी कुछ ना कुछ सोच करके ही बदलाव किया होगा। और जैसे कि 300 रुपये कमाने के लिए हमें 8 घंटे जाना पड़ता है, यहाँ पे अगर मान लो हम एक व्यक्ति डालते हैं, वो भी पार्ट टाइम में। कभी आज तक यानी कि सिस्टम में हो सकता है कोई कोई होगा जो फुल टाइमर, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 घंटा काम करके अगर 300 रुपये कमा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है सर। और कहीं न कहीं मेरी टीम की बात रही। खैर कुछ कारणवश यानी कि मेरे लीडरों के मन में आया था, तो मुझे 100% देने की बिलीव भी है सर कि मेरे टीम में जो भी हैं अभी, जिनके दिमाग में जैसा भी चल रहा होगा सर, तो आप लोग यानी कि थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे लोग को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचा सकता है। हमारे घर में भी कुछ आस-पास में कुछ होता रहता है, तो उसमें धैर्य बना करके रखते हैं कि समय आने पे सब बदल जाएगा। और कहीं न कहीं हमें पुराणों में भी बताया जाता है कि एक बार अपने विश्वास पे अटल रहिए, भगवान जो कुछ भी करेगा सब अच्छा करेगा। आज महाशिवरात्रि का दिन है सर, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में जाकर के भगवान में किस प्रकार पूजा करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़ सर्च किया होगा सर। लेकिन कहीं न कहीं यूट्यूब वाला या फिर पुराण जो है हमें अच्छी चीज़ बताया है, और उसी को लेकर के लोग ना श्रद्धा मतलब विश्वास के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मेरा कहना है सर कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है सर। और जो हमारे सपने हैं सर, हम सब यहीं से पूरा करेंगे। हमारे टीम वाले को भी पूरा कराने के लिए मैं तैयार हूँ सर। और आपका जब उँगली पकड़े है सर, तो छोड़ेंगे नहीं। और बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। बस थैंक यू सर। थैंक यू भगवती सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर नीलेश वर्मा जी, क्योंकि नीलेश जी भी एक जबरदस्त लीडर है, अपनी पूरी टीम के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध लीडर हैं। मैं देखता हूँ लगातार नीलेश जी को। मिस्टर नीलेश वर्मा जी, प्लीज वेलकम। अपनी बातों को जरूर रखें कि आपके तरफ से अपनी टीम के लिए, अपनी टीम का कमिटमेंट बताना है साथियों। ध्यान रखिएगा कि आपका क्या कमिटमेंट है टीम के लिए। प्लीज नीलेश जी, वेलकम। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भी क्या सर, कुछ चीज़ों को लेकर के क्या टीम से कंटिन्यू बात हो रहा था, टीम के लोगों ने भी कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया था। लेकिन मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रहा था सर कि एक तो चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे क्या टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने टीम को बढ़ाते हैं, हम अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हर जगह पे जैसे मैं खुद दुकान खोला सर, तो दुकान में भी क्या है, समय-समय पे कुछ-कुछ चीज़ों पे हम अपडेट करते रहते हैं। और ये हर क्षेत्रों में होता है, वैसे क्या कंपनी भी कुछ अपडेट कर रही है। जैसे आपने कहानी के माध्यम से बताया, देखिए तो समझ में आया कि जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए होता है करके। और सर एक चीज़ तो है कि टीम जितने भी लोग मेरे साथ में हैं सर, जो लोग भी मुझ पे भरोसा करके आए हैं, उनको लेकर के तो 100% सर मैं जहाँ तक जहाँ तक मैं जाऊँगा, जहाँ तक उनको जाना है, उनको लेकर के मैं हमेशा आगे लेकर के जाऊँगा सर। ये तो मेरा वादा है सर। और बाकी आप जैसे सीनियरों का गाइडेंस कंटिन्यू मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। और कल के डेट में भी हमने बहुत प्रयास किया सर कवर्धा में होना चाहिए करके, तो आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और उसके कारण से जो कवर्धा में कल शानदार गोल्डन रोल हो रहा है। तो ऐसे एक्टिविटी सर हम कंटिन्यू करते रहेंगे सर, अलग-अलग जगहों पे हमारी टीम है, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुरैशी सर आ गए हैं क्या? नहीं आए, चलिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा साथियों मिस्टर नितेश गुप्ता जी को, है ना। नितेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हुआ है। आपका क्या कमेंट है?
आपका क्या कमिटमेंट है टीम के लिए जरूर बताएं। आप करने वाले टीम के लिए अपनी अपनी एक्टिविटी जरूर बताएं नितेश जी। ओके, थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। आज जबरदस्त सुबह एक 4 बजे मैसेज आया कि सर फिर मेरा एक आईडी 1 स्टार हो गया, फिर से मेरा मैसेज आया तो मैं और खुश हो गया सर। मुझे पता नहीं था कि एक सेकंड गोल्ड पेयर भी इनकम मिला और एक 1 स्टार का पेयर रिवार्ड इनकम मिला, और मुझे एक बात मिला कि टोटल आज का इनकम मेरा सर 2842 रुपए का इनकम हुआ। इससे ज्यादा मैं और मैं ये चाहूंगा जो भी साथी सर जितने, और क्योंकि सर परिवर्तन संसार का नियम है सर, परिवर्तन होना जरूरी है सर। जो होता है बिल्कुल सही होता है। आपने कहानी के माध्यम से बताया सर, जो होता है बिल्कुल सही होता है। तो सर मेरे टीम में जितने भी साथी हैं, जितने भी पार्टनर हैं सर, जिन्होंने मुझे मेरे पर भरोसा करके मेरे साथ आए हैं, मैं सर वादा नहीं, मैं कमिटमेंट करता हूं सर, मैं जहां तक जाऊं उनको मैं साथ में लेके चलूंगा सर। और 100% आप ऐसे ग्रेट सीनियर सर हैं सर, क्योंकि सर हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं सर, क्या करना नहीं करना है सर। तो जरूर सर आप हमारे बीच में हमारे ऐसे जबरदस्त हैं सर। कंपनी को सर, जो कंपनी की तरफ से हम बिल्कुल सपोर्ट, जो बिल्कुल सही करती कंपनी की तरफ से भी सर, और आपके तरफ से बिल्कुल है सर। जहां तक होगा सर, हम लोग बिल्कुल अपने टीम के साथ को लेकर सर, सभी टीम को लेकर जरूर 100% आगे जाएंगे सर। और हम भी आपके साथ हैं सर, और जैसे जैसे बोलते हैं बस वैसे वैसे करते जाएंगे सर, 100% आगे बढ़ेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू नितेश जी, यही कमिटमेंट मुझे चाहिए था आप सभी लीडर से। अब मैं हमारे मोस्ट लीडर है ना मिस्टर समीम अकरम सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और जरूर अपनी बातों रही। कुछ लोग का मैं नाम सर्च करूँ मुझे नहीं दिख रहा है, तो सभी साथियों को बुला पाना पॉसिबल नहीं होगा। समीम अकरम सर प्लीज वेलकम। आपका क्या कमिटमेंट है सर अपनी टीम के लिए, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि समय समय में बदलाव तो सृष्टि का नियम है, जहाँ तक हमें बताया जाता है, और उनको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करें तो कहीं ना कहीं हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे। और सर क्योंकि ऑलरेडी जितने भी लोग लगभग यहाँ पे हैं, मैं बात करूँ अगर 70 to 80% लोग पार्ट टाइमर लोग हैं, और अपने काम को करते हुए भी अगर कहीं किसी को 1000 रुपये भी अगर दिन का आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेटर है। और उसको अगर देखते हुए अगर कंपनी बदलाव कर रही है, हमारे भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि अगर नहीं करती है कंपनी बदलाव तो कहीं ना कहीं कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और कंपनी बंद किया मतलब हजारों लोगों, लाखों लोगों की करियर की बर्बादी। तो ऐसा नहीं चाहते हुए कंपनी जो है एक सही निर्णय लिया हुआ है, और कंपनी के साथ हम 100% हैं। और रही बात की तो सर कंपनी की बात लगातार चल रही कंपनी एमडी सर लोगों से, और अगर लगता है लोगों को कि सर लोग अपने अपने में हाँक रहे करके, तो बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी गोल्डन एबव या जो भी एक्टिव लीडर हैं बिल्कुल साथ में चलेंगे कंपनी, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे सभी सीनियर को एक बार धन्यवाद के रूप में डिजिटल ताली बजा के धन्यवाद करेंगे सभी सीनियर का। तो थैंक यू सर। जब भी ऐसा मौका मिलेगा, जिस दिन हमको कंपनी जाना होगा, उस दिन सभी लीडर को बता दिया जाएगा। जो जो इच्छुक होंगे बिल्कुल साथ में चलेंगे दोस्तों। थैंक यू। आपका क्या कमिटमेंट है सर टीम के लिए, क्या सपोर्ट के लिए क्या कमिटेड है? कमिटमेंट सर मेरा पहले भी 100% था, आज भी 100% है, और कल भी 100% रहेगा। एक एक व्यक्ति को जमीनी तौर पे चाहे आसमानी तौर पे जिस भी तरीके से उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं 100% खड़ा हूँ सर। थैंक यू समीम सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी हमारे एक साथी, अभी मैं उनका नाम देख नहीं पाया था, मनोज जी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे बिजनेस के। मनोज साहू जी प्लीज, आपका क्या कमिटमेंट है मनोज जी, क्योंकि आप भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत फील्ड करते हैं है ना। आपका क्या कमिटमेंट है आपकी टीम के लिए, क्या इस दौर पे, इस टाइम पे क्या आप अपनी टीम के साथ खड़े हैं मनोज जी? आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है मनोज जी। 100% सर, एनी टाइम एनी आवर्स अवेलेबल हूँ सर। बाकी तो समीम सर, नीलेश सर सारे चीजों को बताए, और आप जैसे लीडर्स हैं हमारे साथ, तो सर हम हर व्यक्ति के साथ अवेलेबल हैं। जब भी जैसे डिसीजन, जो भी डिसीजन बेस्ट डिसीजन है सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। रोहित चंद्र सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, आप भी हैं, मैं आपका नाम नहीं देख पाया था है ना। आपका क्या कमिटमेंट है, क्या आप अपनी टीम के साथ इस टाइम पे, इस समय पे, जो इस परीक्षा की जो घड़ी है, इस घड़ी में आप अपनी टीम के साथ है? सर आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा है ना, आर्यन सर, समीम जो है अमर सर, थोड़ा सा आप लोग को बुलाता हूँ मैं। रोहित चंद्र सर, क्या आप अपनी टीम के साथ खड़े हैं, कमिटेड हैं आप? जी सर, एकदम सर, मैं अपनी टीम के साथ में हूँ। और आज मेरा स्वयं 3000 का पेमेंट आया, और मेरी टीम के 5-6 लोगों का पेमेंट आया। तो बोले भैया 842 की जगह सिर्फ 500 रुपए का क्यों आया बोले। तो मैं उनको समझाया, मैं बोला कि और ना कंपनी ने अपडेट किया है, मैं बोला, और हम सब साथ में है, मजर खान सर, अमर सर, सब हम लोग साथ में है, और वहां बात भी रखे हैं। मैं बोला तो हमारी
मैं मेरी टीम के पूरे सपोर्ट में हूँ और मेरी टीम भी मेरी सपोर्ट में है। बोले कि ठीक है। मैं बोला बदलाव की जरूरत थी तो शायद बदलाव किए हैं। मैं बोला इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके मैं उनको कमिटमेंट किया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी पूरी टीम साथ में है। मैं बोला मजहर खान सर, रविकांत सोनी सर सब साथ में है। मैं बोला कोई बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं और हमको काम करना है। ये बोला हूँ सर। थैंक यू सर सो मच। वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मैं मिस्टर महेंद्र साहू जी को बुलाना चाहूंगा सरोवर से। आपको क्या महेंद्र जी, आप इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे अपनी टीम के साथ आप खड़े हैं, कमिटेड हैं टीम के लिए महेंद्र जी? क्योंकि एक बड़ी टीम आप भी लीड करते हैं। मिस्टर महेंद्र साहू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, अगर आप हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। महेंद्र जी, क्या आप अपनी टीम के साथ खड़े हैं, कमिटेड हैं आप? जी सर, जी सर, आप हमारे टीम के साथ लगातार बने हुए हैं सर, और जो भी बदलाव हो सर उसके लिए तैयार हैं, और कमिटमेंट है सर टीम के हर व्यक्ति से बात करके जो भी बदलाव, उनकी जो भी परेशानी अगर आता है तो उसको आपसे डिस्कस करके पूरा करने में पूरा फोकस रहेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए साथियों, ढेर सारे साथी हैं। अब मैं फाइनली, क्योंकि एक गुड न्यूज़ आप लोग को देना है, थैंक यू महेंद्र जी। तो मैं फाइनली लास्ट तरफ में मैं बुलाना चाहूँगा, है ना, पहले आर्यन सर को बुलाऊँ कि अमर सर को? चलिए पहले आर्यन सर आपको ही बुला रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यन साहू सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है आप इस बिजनेस में हम सबके लिए, है ना। तो इसलिए मुझे आपका नाम कहाँ है, आपको मैं बुलाता हूँ मिस्टर आर्यन साहू सर। ओके, आपको बुलाता हूँ सर। आप क्या सोचते हैं और क्या कमिटमेंट है आपका टीम के लिए, जरूर आप बताएं सर, अपने विचार जरूर शेयर करें। प्लीज वेलकम मिस्टर आर्यन साहू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पर समय दिया इसके लिए, और सारे साथियों को नमस्कार। और जैसे कि सभी लोग बात करते हैं, पूरे मीटिंग के दौरान शांति से सुन रहा था, समझ रहा था, बहुत सारे लोग मन में है, पूरा विश्वास के साथ हमारे साथ में खड़े हैं। और जब हमारी टीम हमारे साथ खड़ा है सर, तो हम अपने टीम के साथ रात दिन 24 घंटा हम उसके साथ खड़े हैं, और उसके हर परेशानी को पहले हमसे टकराना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन हमने लिया था। हम सब लोगों ने हम सब आप लोग मिलकर सबको लेकर आए थे, सबको सपने दिखाए थे। तो सारे लोगों को सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम कंपनी के साथ जो बदलाव हुआ है उसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि कुछ लोग बदलाव नहीं किए थे, जैसे नोकिया है, एचएमटी है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किए थे, आज वो मार्केट से बाहर हो चुके हैं। और आज कंपनी अगर कोई कारण से अगर बदलाव कर रही है ना कहीं हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए, जो बिजनेस को जो है डेवलप करने के लिए, उनको इनकम को डेवलप करने के लिए, या उसका फ्यूचर को जो सेव करने के लिए जो है ये जो बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव के दौरान जो भी है हमसे बात और रखेंगे जाके कंपनी में, और पहले भी रख चुके हैं, लगातार बात हो रही है सर लोगों के साथ, एमडी सर के साथ भी बात हो रही है जैसे आपने बताया। तो बात रखेंगे, और हमारे सारे साथियों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की जरूरत है। देखो वैसे भी मुझे लगता है आपका केपिंग बढ़ा दी ऑलरेडी, आपका केपिंग बढ़ा दिया गया है। पहले क्या समस्या आता था कि यार आईडी क्लोजिंग का बहुत समस्या आता था, अभी केपिंग बढ़ा दिया गया है, तो 100% हम लोग साथ में हैं। और 100% जो है ना हम साथ में है, और 100% जो है लोगों के साथ में जो भी समस्याएं, सबसे पहले तुमको जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको भरोसा है तो हम जाके कंपनी के साथ बात करेंगे, है ना। बात लगातार चल रही है, और इस कार्यक्रम पे जैसे लगातार बैक टू बैक हमारा काम है। अभी तो हमारा गोल्डन रूल करना है, उसके बाद हमारे विशाखापट्टनम जाना है, और सारी तैयारियां हम अपने साथियों के ही कर रहे हैं, उनका बिजनेस को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले ये तैयारी को खत्म करते हैं, क्योंकि कंपनी का नियम है, उसके साथ बात जरूर करेंगे सर। और थैंक यू सर, बोलने तक इतनी बात कहूंगा सर। थैंक यू। ऑनलाइन पानी दो क्या? चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। अब बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर, आपने बोला, और बिल्कुल मुझे पता है सर आप सब फ्रंट लाइन में खड़े हैं, और ये सब हमारा कमिटमेंट दिखता भी है। और मैं फाइनली एक राज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और इस राज के लिए मैं फिर से हमारे इस फिल्म के राज मिस्टर अमर देवांगन सर को बुलाना चाहूंगा मैं, कि सर टी शर्ट का राज जरूर बता दें हमें, क्या राज है? बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी टी शर्ट का, है ना। तो अमर सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन शायद भेजा हुआ है। अच्छा, जी सर, थैंक यू सर। ओके आवाज ओके, आ रही सर? बिल्कुल आवाज आ रही सर। क्या है सर, कुछ चीज को ना राज ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, क्या है, राज सब चीज ना सब चीज ओपन कर देंगे ना सर, तो मजा नहीं आएगा। कुछ सस्पेंस रखना जरूरी है ना सर। नहीं, पर फिर भी सर मैंने कमिटमेंट किया टीम को मैं बताने वालों करके, तो आप जरूर बताएं सर। मुझे ऐसा लगता है फिर गड़बड़ हो जी जाएगा। सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन तरीके से आपने गाइड किया सर सभी अच्छा को। सर, आपका और कमिटमेंट क्या है टीम के लिए सर? सर मैं शुरू से हूँ सर, जब से मैं कंपनी को ज्वाइन किया हूँ, मेरे टीम के लिए सर 100% लगा देता हूँ। जहाँ पे जिसको भी जरूरत पड़ता है सर, मेरा खुद का ओपिनियन रहता है सर कि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। और
मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर कि सबका इनकम बड़ा से आए, क्योंकि बिजनेस में आए फाइनली पैसा कमाने के लिए आए। और दूसरी बात बोलना चाहूंगा सर, मेरा कमिटमेंट है सर कि जब भी जहाँ पे जिसको भी लगेगा, मैं वहां पे 100% अपना समय दूंगा सर। और बात है सर कंपनी के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को, मैं तो सर शॉप को बंद करके आया हूँ सर, और मुझे ही तो बहुत ये लगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा करके। तो मैंने देखा कि सर बहुत सारे चीज मुझे कंपनी ये बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी को अगर फायदा नहीं देना चाहते हम लोगों को, तो सडनली ये पेमेंट अगर हम लोग 842 रुपये देते, और हो सकता है साल भर चल जाए या 6 महीना चल जाए, और सडनली लॉक कर देते, तो उस समय क्या है ना, हमको बहुत सारा तकलीफ होता सर। लेकिन हमारी कंपनी ने हमारे सबको देखते हुए किया गया है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग को में इनकम बहुत कम आया है करके उस सारे चीज को विचार करके ना किया है, फैसला लिया है, तो हमारे पक्ष में किया गया है सर। और इसके लिए मैं ना कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने बात रखी है सर, उनके लिए भी वो सारी चीज डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि फाइनली अभी 500 रुपये किया है जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आने हैं सर। और इसके बारे में लगातार लगातार आप बात कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है, भरोसा है सर, आपके साथ मैं आया हूँ सर, और आप मुझे आगे लेकर के जाएंगे। और इस कंपनी में सर मुझे भरोसा विश्वास है, यहीं से यहाँ पे जितने लोग बने हुए हैं अभी, उनके सारे सपने पूरे होंगे सर। ये मेरा कमिटमेंट है सर कि आप लोग लगातार 3 साल अगर बने रहेंगे कंपनी के साथ, मैं गारंटी बता रहा हूँ, जो जीवन में आप नहीं चाहते वो सारा चीज आपको मिलने वाला है। और कमिटमेंट मैं करता हूँ सर सभी लोगों को कि 100% मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा बिल्कुल 100%। अभी गोल्डन होने वाले हैं, अभी विशाखापट्टनम जाने वाले हैं, वहाँ जहाँ जहाँ पे भी जरूरत पड़े वहाँ पे मैं तैयार हूँ सर। तो थैंक यू सो मच सर। और बात है सर, ये टी शर्ट की बात है सर, मैं जो पहना हूँ जी ये है जी सर, अब राज मैं बता दो सर। विशाखापट्टनम जाने से पहले जी। अब टी शर्ट का राज बता दो सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्या जी सर? ये तो मैं टी शर्ट पहना हूँ सर, विशाखापट्टनम जाने के लिए पहना हूँ सर, अच्छा। क्योंकि जी और अभी से एक्साइटेड हूँ सर विशाखापट्टनम के लिए, ठीक है। और आपके गाइडलाइन से मुझे मिला है सर, ये टी शर्ट विशाखापट्टनम का मैं पहन चुका हूँ सर, मुझे शानदार गिफ्ट मिल चुका है सर। अच्छा सर, सबका ब्लू कलर ही है कि कैसा है सर? एक बार थोड़ा दूर से दिखाओ ना सर, अब एकदम करीब में थोड़ा दूर हो ना सर। हाँ अच्छा, कौन सी कंपनी का सर ब्रांड दिखाएंगे? फोटो मैं नहीं दिख फोटो रहा। भेजा हूँ सर, मैं दिखा देता हूँ, और लाइव एक दिखाओ ना, मिनट सर, लाइव दिखाओ ना सर, आप लाइव दिखाओ ना, हाँ कौन 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 सा लाइव कलर है दिखाता हूँ। आपका? आपका एक टी शर्ट सेकंड पहले दिखाओ ना सर, कौन सी ब्रांड का है? नहीं दिख रहा है, ब्रांड ब्रांड नहीं दिख रहा है। ओके यूएस पोलो। ओके 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 दिख रहा है सर? ओके बिल्कुल सर, दिखाइए कलर कौन कौन सा है सर? जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ सर, एक मिनट। एक ही बात से दिखाता हूँ सर हाँ अभी मैं, चलेगा, एक ही बॉक्स दिखाइए, है ना? चलेगा चलेगा चलेगा। दिख रहा है सर? अच्छा, खोलना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक कलर सेकंड। कलर सबका दिखा दो ना सर, बस कलर दिखा दो कितना कलर है। ये कलर है सर, ये दिख रहा है सर? हाँ ये कलर दिख रहा है, और अच्छा ये पीला है, और भी कलर है क्या सर? पीला नहीं है सर, ये ग्रे टाइप का कलर अच्छा, है। ग्रे और भी कलर है कि यही कलर है सर सब? ये ब्लू है सर। अच्छा पूरा कलरफुल है मतलब जो है, अरे कलर वाह। ये रेड है सर। अरे वाह, अलग अलग कलर है सर सबका। क्या ये बात ग्रे है, थोड़ा सा लाइट है सर। क्या बात है, क्या बात है। ये स्काई ब्लू है सर। अरे वाह बेहतरीन, मतलब पूरा अलग अलग कलरों में है ना? बेहतरीन बेहतरीन। ये भी बड़ा प्यारा कलर लग रहा है अमर सर, बहुत प्यारा कलर लग रहा है, बहुत बढ़िया। आप म्यूट म्यूट हो गए हैं क्या? क्या आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं? ओके अमर सर, ओके थैंक यू, है ना? जी सर जी सर, प्लीज सर अगर आप कुछ ये कहना ग्रे चाहें, कलर। कुछ हाँ जी सर, देख लिया सर, जी जी सर सर, जी जी सर। जी सर। मैं अच्छा सर 5 बॉक्स लेकर के आया हूँ सर। अच्छा, ऐसी और रोड वाला मैं ब्रांड है कि ओरिजिनल ब्रांड है सर? ऐसा तो नहीं है ना, असली ब्रांड है कि नहीं ऐसी? सर, मैं पहना हूँ, देख सकते सर, ब्रांड है सर पूरा। है ना, क्वालिटी भी कैसा है? और खैर क्वालिटी हमने बहुत देख बेहतरीन है सर, क्वालिटी हमने देख बहुत ली है। बेहतरीन है सर, क्वालिटी पहनने में भी बहुत मजा आ रहा है सर, इसीलिए मैंने ना सवेरे उठ करके यही पहना हूँ सर। ऐसा ना, उद्घाटन आपने कर दिया जी सर, सर जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक- चीतेश्वरी साहू जी को बुलाना था, मैसेज इसमें मैं नहीं देख पाया था। ओके बुलाता हूँ मैं। ये कलर्स है, आप देखिए अमर सर, ये देखिए कंपनी, ये कंपनी है, और ये टी शर्ट का कलर है, पूरे ब्रांड है, और बहुत तगड़ी चीज है साथियों। एमआरपी में ख्याल से 749 है ना सर? कितना एमआरपी था? 750 कुछ का एमआरपी है। इसका और 749
749 कुछ का है, और 749 है सर। है ना, ऐसा कुछ है, और डिस्काउंट करके हमने लिया है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का हम ले रहे हैं। और कुछ साथी हैं, क्योंकि अभी मैं देख पाया हूँ नीलेश जी भी व्हाट्सएप में गया हूँ, तो अगर होंगे चितेश्वरी, सत्यनारायण सर, अगर दोनों में से कोई एक भी, तो मैं आप लोग को जरूर बुलाना चाहूंगा इस मीटिंग के लिए। आपका क्या कमिटमेंट है टीम के लिए, है ना, अपने साथियों के लिए। मैडम आप हैं तो आए जरूर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। और सर अगर आप भी हैं तो आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, प्लीज अगर आप हैं तो। आप लोग का क्या कमिटमेंट है टीम के लिए इस परीक्षा की घड़ी में? क्या आप टीम के साथ है, अपने नेटवर्क के साथ है, क्या कमिटमेंट है सर, प्लीज बताएं। अमर सर आपको एक लिख के मैं रोका हूं मैं, प्लीज मैम, प्लीज सर। अनम्यूट का ऑप्शन मेरे ख्याल से मैंने भेजा हुआ है, अगर है चितेश्वरी मैडम तो, अगर अनम्यूट हो पा रही तो। सत्यनारायण सर आप जी, सत्यनारायण सर आपको भी हमने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, अगर आप अनम्यूट है तो, दोनों दोनों अगर साथ में है तो। हाँ सर प्लीज सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर प्लीज। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर आपने जो डिसीजन लिया सर, वो तो बहुत ही अच्छी बात है सर। यस सर। आप हमेशा हम लोग के बारे में अच्छी बातें ही सोचते हैं। जी सर। तो हम सब आपके साथ है सर, हमें कोई शिकायत नहीं है सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बस मैं यही चाह रहा था सर, मैं आपका कमिटमेंट चाह रहा था, है ना, कि आप क्या है करके। थैंक यू वेरी मच सर। और मैडम अगर होंगी तो उनको भी माइक दे सकते हैं सर, अगर है के साथ में मैडम जो है। मैडम है सर आपके साथ? नहीं है, बाहर हैं आप। चलिए शायद म्यूट हो गए। रुखसाना मैडम जी आप भी हैं तो आप, अच्छा ओके मैं म्यूट हूँ। रुखसाना मैडम जी आप भी हैं तो आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, अगर आप हैं तो मैडम। सत्यनारायण सर शायद जो है म्यूट हो गए। रुखसाना मैडम अगर आप हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, अगर आपका क्या कमिटमेंट मैडम है ना आपकी टीम के लिए, अगर आप हैं तो। और इस मीटिंग को फिर क्लोज करेंगे अगर आप हैं तो मैडम। और जितेश्वरी यादव मैडम आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। आप दोनों क्योंकि बहुत कमिटेड लीडर्स हैं हमारी टीम के, ऑलरेडी बहुत दूर, रायपुर से दूर होकर के आप लोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग का क्या कमिटमेंट है मैडम, आप लोग जरूर अपनी बातों को रखें प्लीज मैम। अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है रुखसाना मैम और जितेश्वरी मैडम। रुखसाना मैडम का अनम्यूट, क्योंकि गांव की तरफ है तो नेटवर्क भी कई बार नहीं रहता। जितेश्वरी मैडम आप भी अनम्यूट हो सकती हैं क्या? देखिए मैंने आपको अनम्यूट का लिंक भेजा हुआ है। चलिए शायद नहीं है तो साथियों आज का हमारा मीटिंग यहीं तक था, और गुड न्यूज के साथ इस मीटिंग को कंप्लीट करते हैं साथियों। गुड न्यूज ये है आप सभी के लिए, गुड न्यूज ये है साथियों के, सबसे अच्छी बात यह है कि याद रखिएगा, सबसे बड़ा गुड न्यूज यह है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ बुरा भी अगर वर्तमान में आपके साथ होता है, दूसरी जिंदगी में, बात बिजनेस की नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा शांत रहिए, धैर्य रहिए, आप देखिएगा कि वो आप अच्छे के लिए कहीं ना कहीं हुआ है। दूसरा चीज आगे बात करूं मैं कि एक बड़ा गुड न्यूज आप लोग के लिए है साथियों के, कल हमारा गोल्डन रूल है कवर्धा में, और उसके लिए सीट क्लोजिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। रिमाइंड आपको मिल जाएगा, ओके थैंक यू, मिल जाएगा। 9 बजे आपको पहुंचना है वहां पे, आपके लिए नाश्ता रेडी रहेगा। 9 बजे से आपके लिए ब्रेकफास्ट, और 3 स्टार लेवल का होटल है साथियों जहाँ पे हम कर रहे हैं। 20 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना हुआ होटल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप दिखेगा आपको सारा चीज जो है। सुबह 9 बजे आप लोग को पहुंचना है वहां पे, आपका नाश्ता रेडी रहेगा। 10 साढ़े 10 को हम ट्रेनिंग रेडी कर देंगे, 2 बजे लंच है, फिर क्लोजिंग है, और बहुत तगड़ी तैयारी सभी लीडर्स कर रहे हैं साथियों। उसके अलावा हमारा 24 तारीख को शानदार विशाखापट्टनम ट्रिप होने वाला है। इस ट्रिप का आप सभी हिस्सा बनिए, अगर मौका है तो अपने सीनियर से बात कीजिए, और आज में अपना सीट बुक करिए, बहुत शानदार मौका है। उसके अलावा साथियों एक बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं, मेगा शो करने जा रहे हैं, उसमें आप सबके लेवल को आपको चेंज करके आना है। आप सबके सम्मान के लिए हम जश्न करेंगे, तैयारी करेंगे, रिजल्ट देंगे, बहुत धमाका करने वाले हैं। तो आप सभी अपना लेवल जल्दी जल्दी बदल लीजिए, ताकि उस दिन आप मंच के हिस्सा रहें, ऐसे व्यक्ति रहें जिसके लिए ढेर सारे लोग ताली बजाते रहें, ढेर सारे लोग आपके लिए फूल बरसाते रहे, ऐसा आपको बन करके आना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपसे पहले हम खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है, और 100% हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कंपनी में पूरा अपना सारा कुछ अपना बना करके, हमारा सारा रिक्वेस्ट, सारा सजेशन बना करके बहुत जल्द जमा करेंगे। आप सबको बुलाया भी जाएगा, आप में से जो भी व्यक्ति आ सकते जरूर आए, और साथियों डायरेक्टर से मिल करके हम अपना सारा रुझान रखेंगे कि आगे चीजें हैं। अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच साथियों, हैव अ नाइस डे साथियों, थैंक यू साथियों।